हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 14 करेंगे जिसमें है नाभिकीय विखंडन। किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो परमाणुओं के नाभिक का दो या दो से अधिक भागों में विखंडन हो जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि किसी भी भारी तत्व के परमाणुओं पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो परमाणुओं के नाभिक का दो या दो से अधिक भागों में विखंडन हो जाना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई मंदगामी न्यूट्रॉन किसी विखंडनीय यूरेनियम के नाभिक द्वारा अवशोषित होता है तो यह नाभिक अस्थायी होने के कारण बेरियम तथा क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है। इसके 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन तथा लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो जैसे यहाँ पर यूरेनियम 92 है, यूरेनियम 235, तो इसमें से बेरियम और क्रिप्टॉन निकलता है और जिसमें से इतनी ऊर्जा इसमें से मुक्त होती है। ठीक है, तो नोट, यूरेनियम 2 प्रकार के होते हैं। यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 तथा 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 235 का विखंडन होता है जबकि 92 यूरेनियम 238 का नहीं होता है। यानी यूरेनियम जो 92 235 है यह इसका विखंडन होता है और 92 यूरेनियम 238 का विखंडन नहीं होता है। ठीक है, आगे है नाभिकीय श्रृंखला। नाभिकीय श्रृंखला, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? जब विखंडनीय यूरेनियम का एक नाभिक टूटता है तो 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये तीनों न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं जिससे 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। अत्यंत अल्प समय में संपूर्ण पदार्थ के विस्फोट हो जाता है। इसका प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं? परमाणु बम में करते हैं। तो इसका फिगर देखते हैं पहले। तो यहाँ से इसका फिगर आप देख सकते हैं कि जब एक मंदगामी न्यूट्रॉन जो होता है यूरेनियम 235 पर यह इसका यूरेनियम का एक नाभिक टूटता है तो 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसमें से 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं जिसमें से इसमें यूरेनियम में यहाँ पर 1 2 3 फिर इस तीनों में से फिर 3 निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आगे अनियंत्रित होता चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक नाभिक टूटता है तो 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये तीनों न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये अन्य नाभिकों में विखंडन करते हैं जिससे 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं? 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है। अत्यंत अल्प समय में संपूर्ण पदार्थ में विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया का एक अनियंत्रित विखंडन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं। दूसरा है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यूरेनियम नाभिक के प्रत्येक विखंडन में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक विखंडन में 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है। एक ही नाभिक के विखंडन होता है। इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्ठी बनाने में किया जाता है। तो इसका पहले फिगर देखते हैं। इसका यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं। मंदगामी न्यूट्रॉन है और इसमें मंदन एवं नियंत्रित पदार्थ से द्वारा इस प्रकार का नियंत्रित किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन में उससे उत्पन्न न्यूट्रॉन में से केवल एक न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए। इस प्रकार इसमें विखंडनों की दर नियत रहती है।
यह धीरे धीरे होती है। उत्पन्न हुई ऊर्जा का लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो यह जो होता है, इसके यूरेनियम नाभिक के प्रत्येक विखंडन में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं? 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक विखंडन में 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है और प्रत्येक विखंडन में 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो केवल 1 न्यूट्रॉन फिर उसमें से आगे निकलेगा। 2 अवशोषित कर लिए जाएंगे तो 1 निकलेगा। तो इस प्रकार से यह नियंत्रित श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्ठी बनाने में किया जाता है। इसका है आगे क्रांतिक आकार। विखंडनी पदार्थ वह न्यूनतम आकार जो पदार्थ के श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है, विखंडनी पदार्थ का क्रांतिक आकार कहलाता है। ठीक है, क्रांतिक द्रव्यमान किसी विखंडनी पदार्थ का उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने में आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। यानी नाभिकीय विखंडन जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं उनके क्रांतिक आकार के संगत का वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने में आवश्यक होता है, वह क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। इसके बाद है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, जब 4 प्रोटियम के नाभिक संयुक्त होते हैं तो अल्फा कण का नाभिक 2 पॉजिट्रॉन 1 न्यूट्रॉन तथा 1 ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रोटियम हाइड्रोजन के होते हैं, ये संयुक्त होकर के अल्फा कण निकालते हैं और इसके बाद यहाँ पर अल्फा कण निकालते हैं जो हीलियम अल्फा कण का होता है और पॉजिट्रॉन निकालता है और 1 न्यूट्रॉन निकालता है प्लस ऊर्जा को मुक्त करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित होती है इसमें से। तो इसमें इतना ही। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।